राम राम। तुम लोगों ने कभी जनरल डिब्बा देखा है? जनरल डिब्बा सेकंड क्लास सीटिंग होती है ना। अब यार हम भूल गए यार, स्लीपर सेकंड जो भी होता हो, जनरल डिब्बा सब जानते होंगे। पेपर देने जाते हो, ठूस ठूस के उसमें भर के जाते हो तुम भीड़ के साथ। अच्छा, जो लोग भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी जनरल डिब्बे का सफ़र नहीं किया है, तो यकीन मानो तुमने अभी आधा भारत नहीं देखा है। आधा क्या, हमें लग रहा है 75% इंडिया तुमने देखा ही नहीं है। 75% इंडिया तुमने नहीं देखा है जो कि सिचुएशन से जूझ रहा है, जो कि तुम जनरल डिब्बे में देखते हो। हम 2 बार बैठे हैं जनरल डिब्बे में और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है, इसलिए हम दोबारा बैठ नहीं पाए। 2 बार हम मार खा के उतरे वहाँ से, क्योंकि लड़ाई किसी और की थी, फालतू में पेले गए। जनरल डिब्बे में जब तुम घुसते हो, कभी भी देखना, जब घुसते हो, कोई बिहार साइड की ट्रेन हो या फिर कहीं ऐसी जगह की ट्रेन हो जो एकदम फुल चलती हो, कभी भी तुम जनरल डिब्बे में घुसना, उस जनरल डिब्बे में तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें सबसे पहले तुम जैसे एंट्री करोगे, तुम्हें गेट पे बैठे मिलेंगे 3-4 लोग, बाथरूम के बाहर लेटे मिलेंगे 3-4 लोग, शायद कोई औरत होगी अपना बच्चा लिए लेटी होगी वहाँ पे। बाथरूम के अंदर तुम्हें लोग खड़े हुए दिखाई देंगे। और जैसे तुम मेन एंट्रेंस में घुसोगे, मेन एरिया में जहाँ पे सिटिंग एरिया होता है, बारिश हो रही है, आवाज़ को अवॉइड करना या फिर मज़ा ले लेना, ठीक है। तो जब तुम उस एरिया में घुसते हो जहाँ पे सीटें लगी हैं, ठीक है, तुम देखते हो एक एक सीट पे 8-8 आदमी बैठा है, नीचे आदमी लेटा है, कहीं इधर आदमी घुसा है, कहीं उधर आदमी घुसा है। ये है असली इंडिया, ये है असली इंडिया। लेकिन हम यहाँ पे ये देख के तुम्हें ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें इन्हीं के तरीके बन जाना है। हम गरीबी के सख्त खिलाफ हैं और इसके उठने के खिलाफ सिर्फ तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी और कोई नहीं कुछ कर सकता है तुम्हारा। तो तुम एक चीज़ महसूस करने की कोशिश करना, जो ये फिलॉसफी वाली बातें हो जाती हैं या फिर हम ये कहें कोई बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेंशन हो जाते हैं, जो भी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, वो कभी भी ये जो वर्ग है जो जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहा है, ये बहुत रेयर कर पाता है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कभी कभी जनरल डिब्बे में बैठते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो डेली बैठते हैं उसी में, जिनका ज़िंदगी ही जनरल डिब्बे में गुजर रही है, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। उनके पास सोचने के लिए ना समय है, न कुछ नहीं है उनके पास सोचने के लिए। उनके पास सोचने के लिए बस इतना है कि शाम तक 500 रुपये का इंतजाम कैसे होगा। तो वो कुछ भी कभी कुछ सोच नहीं पाएंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, और उनके पास उतना टाइम भी नहीं है, तो उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है। समझो मेरी बात को, जो बच्चा जनरल डिब्बे में डेली सफ़र कर रहा है उसके पास एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है। अब इससे हम तुम्हें क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में समझ लो ज़रा। उसके पास वो जो चीज़ें नहीं है वो तुम्हारे पास हैं। तुम सेकंड क्लास से, अगर तुम स्लीपर में भी हो तो तुम बेटर हो, क्योंकि स्लीपर क्लास में तुम्हें एक टिकट दिया जाता है, तुम्हें प्रॉपर एक सीट मिलती है, ठीक है। तो तुम्हारे पास सोचने का, काम करने का, तुम्हारे पास पढ़ने का, हर एक चीज़ का मौका होता है। हम यहाँ पे ट्रेन को कंपेयर तुम्हारी लाइफ से कर रहे हैं, ये नहीं कि ट्रेन की बात हम कर रहे हैं, नहीं। ट्रेन से हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में एग्जैक्ट क्या हो रहा है और तुम्हें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। तो एक बार जनरल डिब्बे में जब घुसोगे, उन लोगों की हालत देखोगे, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम्हें मेहनत क्यों करनी है, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा तुम्हें पढ़ना क्यों है। क्योंकि अगर उठना है, पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, समझो, उठना है तो पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, कोई दूसरा मौका है ही नहीं, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अगर तुम्हें उठना है तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग फिलॉसफी में आके, ज्ञान पेलने वाली बातों में आके बहुत सारे ज्ञान दे देते हैं कि पढ़ाई से भी कुछ नहीं होता है, धोनी को देख लो, सचिन को देख लो, ये देख लो, वो देख लो। मत सुनो किसी की बात। प्राइमरी चीज़ तुम्हारी एजुकेशन होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। आज मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर भी तुम्हें यही सलाह देते हैं, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो उस क्लास को देख के ज़रा अपनी क्लास का अंदाज़ा लगाओ कि अभी भी तुम बेटर पोजीशन में हो। तो अगर अभी भी तुम मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो सोचो, अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या उखाड़ पाते? कुछ ना कर पाते, हम ये लिख के दे सकते हैं। इसलिए जो प्रिविलेज मिला है, मरते रहते हो ना कि मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, इसलिए हम कहते हैं जनरल डिब्बे में जाओ, औकात पता चलेगी। तो तुम्हारे पास जो प्रिविलेज है उसका लुत्फ उठाओ। राम राम, जय हिंद।